चंदनक्यारी के मांटार गांव में झारखंड भाषा खतिहान संघर्ष समिति की ओर से विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर जेबीकेएसएस के युवा नेता सह जीप सदस्य नरेश रजवार के नेतृत्व में एक बैठक आयोजित की गई, जहां मुख्य रूप से जेबीकेएसएस के केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो मौजूद रहे। वहीं जेबीकेएसएस के टाइगर जयराम महतो ने आजसू पार्टी के वरीय नेता जलेश्वर महतो, शिशिर मिश्रा, बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के खुर्शीद अंसारी, वरीय नेता सुधीर महता, जमुना प्रसाद तिवारी समेत बीजेपी एवं आजसू के दर्जनों कार्यकर्ताओं को माला पहनाकर पार्टी में शामिल कराया। वहीं मुख्य वरीय कार्यकर्ताओं एवं बुद्धिजीवी वर्ग के द्वारा जयराम महतो को अपील करते हुए चंदनक्यारी विधानसभा में एक अच्छे एवं ईमानदार प्रत्याशी के रूप में जीप सदस्य पूर्व विधायक हारू रजवार के भतीजा नरेश रजवार को प्रत्याशी बनाने की मांग की, जो सभी समुदायों, धर्म एवं जाति के लोगों की भावनाओं के साथ मिलकर काम करेंगे। इस दौरान जयराम महतो ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि चंदनक्यारी विधानसभा में जनता के बीच जाकर चौपाल के माध्यम से प्रत्याशी की घोषणा करेंगे और चंदनक्यारी में पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़कर जीत दर्ज करेंगे। चंदनक्यारी विधानसभा हमारे पार्टी की सबसे सुरक्षित विधानसभा रहेगी। कहा कि प्रत्याशी कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए। इस अवसर पर किरीटी शर्मा, सुबोध गौराई, खलील अंसारी, मिनाज अंसारी, मुन्ना अंसारी, कालीपत गोप, सौराब अंसारी समेत सैकड़ों लोग उपस्थित थे। लड़ेंगे। सरकार बनाना इसलिए आवश्यक है कि झारखंड के जल, जमीन, जंगल को अगर बचाना है, यहाँ की भाषा, परंपरा, संस्कृति, साहित्य को बचाना है, यहाँ के लोगों के हक अधिकार को अगर संरक्षण देना है, तो आपको संवैधानिक शक्तियों में आना होगा, संवैधानिक पदों पे आना होगा, यानी साफ शब्दों में सरकार में आपको आना होगा। और नहीं तो जिस प्रकार से आज लूट मची है, आज हम गए थे SNMCH अस्पताल का दौरा किए थे, उस दौरे के दौरान लगभग आंखों में आंसू थे। इस प्रकार हमारी जो स्वास्थ्य की व्यवस्था लचर है। स्वास्थ्य मंत्री यही धनबाद बराबर आते हैं और कोयला व्यापारियों से बैठते हैं, लेकिन उस अस्पताल में नहीं जा पाते हैं जिसका उनको प्रभार है, जिसका उनका विभाग में आता है, वो स्वास्थ्य मंत्री हैं। तो झारखंड को अगर सेव करना है, आज देखिए जितनी ताकत आज झारखंड मुक्ति मोर्चा जिनकी सरकार है, वो जिस प्रकार का माहौल माननीय पूर्व मुख्यमंत्री को जेल से बाहर बेल के लिए कर रहे हैं, अगर उतनी ताकत और उतना संसाधन का उपयोग अगर झारखंड को सुधारने में करते, यहाँ की शिक्षा, यहाँ की स्वास्थ्य को सुधारने में करते, तो ये राज्य बहुत सुंदर राज्य था। लेकिन सब लोग अपने लिए काम कर रहे हैं, सब लोग अपने परिवार के लिए काम कर रहे हैं। तो इसीलिए हमारा मानना है राज्य के तमाम 24 जिला में 81 विधानसभा आते हैं। मैं उनके तमाम अभिभावक को, नौजवानों को यही कहूँगा कि अब आपको राजनीति में इंटरेस्ट लेना होगा। अगर राजनीति में आप इंटरेस्ट नहीं लेते हैं तो राजनीति आप पे इंटरेस्ट लेगी, और याद रखें अगर राजनीति आप पे इंटरेस्ट लेगी तो फिर आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी। और वही है, आज तमाम परीक्षाओं की बात करें तो 2 घंटे बाद पेपर लीक हो जाता है। अभी देखिए नीट और नेट दोनों का, चूंकि इसलिए क्योंकि हमारे जो अभिभावक है ना, वो वोट विकास के नाम पे देते ही नहीं है, वो वोट धर्म के नाम पे देते हैं, वो वोट इंडिया पाकिस्तान के नाम पे देते हैं। राज्य में अगर बात करें तो वो वोट जाति धर्म के नाम पे दे रहे हैं। तो जब तक वो बेहतरीन अपने बच्चों के भविष्य को आधार मानकर अगर वोट नहीं करेंगे, तब तक यही समस्याएं उनके सामने रहेंगी। लेकिन हम लोग तो प्रयास करेंगे कि 81 के 81 में लड़ें, लेकिन अगर उस विधानसभा में हमारे कैडर नहीं पहुंच पाए, क्योंकि झारखंड विविधताओं का राज्य है, धनबाद से बाकी जो जिले हैं उनकी दूरी भी बहुत ज़्यादा है। ऑल ओवर जो भी चुनाव का केंद्र बिंदु रहेगा वो जयराम महतो रहेंगे। तो एक व्यक्ति को 24 जिला के 81 विधानसभा में प्रेजेंट हो पाना आसान नहीं रहेगा। तो हम उन विधानसभाओं को तो पहले तरजीह देंगे जहां हमारे कम समय देने के बाद भी काम निकलेगा। संथाल और कोल्हान में क्या स्थिति रहेगा? संथाल की अगर बात करें तो हम लोग जामताड़ा, नाला, सारठ, देवघर अच्छा अपने आप को पा रहे हैं, और वहाँ हमारी कैडर भी भारी मात्रा में है। और अगर कोल्हान की बात करेंगे तो कोल्हान में जो हमारे प्रत्याशी रहे वो लगभग 50,000 के आसपास वोट लाए हैं, जबकि वो नए नए मैदान में उतरे थे। तो नो डाउट कोल्हान के लगभग 10 सीटों में हम लोग अपने आप को एकदम सीधे टक्कर में पा रहे हैं। उन सीटों पर तो नो डाउट हम लोग के प्रत्याशी रहे। देखिए सबसे पहली बात है कि प्रत्याशी को मेरा विश्वास नहीं, मैं उस टाइप का केंद्र अध्यक्ष नहीं बनूंगा कि जो मेरे विश्वास को जीते, जो जनता के विश्वास को जीते। अगर वो जनता के विश्वास को जीतने में सामर्थ्य रखता है, जनता के बीच अगर उसका पेट बनता है, जनता अगर उसे पसंद करती है, तो नो डाउट हम तो जनता के हैं, जिनको जनता चाहेगी हम उसको चाहेंगे। तो उस हिसाब से
जो भी प्रत्याशी रायशुमारी के बाद उनका नाम प्रस्ताव के रूप में हमारे बीच आएगा। हम लोग संसदीय बोर्ड की स्थापना हो चुकी है, बस पब्लिश करना है। वहाँ हम लोग बैठेंगे, एक आध घंटे उस पर चिंतन मंथन किया जाएगा, तमाम परिस्थितियों का आकलन किया जाएगा, भौगोलिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, पूर्व के वोट का आधार, इस बार के वोट का रुझान, और फाइनली हम लोग उस दिशा में बढ़ेंगे। जहाँ तक प्रत्याशी का मापदंड है, हमने तो शुरुआत से ही कहा है कि हम लोग नया दल हैं तो नई आइडियोलॉजी के साथ पॉलिटिक्स करेंगे। आज झारखंड में 12 मंत्री होते हैं, शायद अभी 11 हैं, उनमें से 50% जो है वो नॉन मैट्रिक है। तो वे खुद एजुकेटेड नहीं होने के कारण वो जो IAS हैं, मैक्सिमम IAS गैर राज्यों के हैं, वो उनके साथ आराम से गेम कर लेते हैं। हमें तो एक आश्चर्य लगा, एक DSP हैं जो हमें अपनी व्यथा को सुना रहे थे कि माननीय मुख्यमंत्री ने हस्ताक्षर कर दिया था, उन पर कुछ आरोप था और माननीय मुख्यमंत्री को मालूम भी नहीं था कि हमने हस्ताक्षर किया है। तो इस प्रकार का गेम होता है हमारे राज्य के मंत्रियों के साथ, मुख्यमंत्री के साथ ऐसा गेम होता है। उन्होंने कहा यार हमको तो मालूम ही नहीं था कि तुम्हारे विषय में हम साइन कर रहे हैं, अगर मालूम होता तो हम साइन नहीं करते। तो मेरे कहने का मतलब है हम ऐसे लोगों को लेकर आएंगे जो मिनिमम तो ग्रेजुएट हो, मिनिमम ग्रेजुएट, कम से कम ग्रेजुएट उनका हो, और प्लस जो भी बिल आएंगे, क्योंकि अब सारे बिल तो देख ही रहे हैं आप, डिफिकल्ट शब्दों में होते हैं, उन बिलों को उनको पढ़ के समझना होगा। हस्ताक्षर करने से पहले उन बिलों को उनको अध्ययन करना होगा, अपने विवेक से, अपने तर्क की कसौटी में उस बिल को तोलना होगा, तब जाके उनको अंतिम मुहर पे आएगा। 1-2% अपवाद रहेगा, 81 में 70 तो रखे ग्रेजुएट रहेंगे, 11 अगर ऐसे होते हैं तो उस पर हमने कहा कि कुछ अपवाद रहेंगे, लेकिन मैक्सिमम भैया ग्रेजुएट रहेंगे। अभी आप इस लोकसभा की बात कीजिए, हमारा 100% जो प्रत्याशी थे वो ग्रेजुएट थे। हम PhD के स्टूडेंट हैं, संजय मेहता LLB हैं, देवेंद्र नाथ भी PhD के स्टूडेंट हैं, इखलाक अंसारी MA हैं, मनोज यादव भी मास्टर हैं। तो हमारे जितने भी प्रत्याशी इस बार रहे, इस बार ही देख लीजिए, सारे के सारे मास्टर्स थे, मैक्सिमम मास्टर्स थे। भी हम तो ग्रेजुएशन की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम लोग मास्टर डिग्री वाले थे। तो नो डाउट हम लोग इन प्रक्रियाओं पर, इन मापदंडों पर बिल्कुल हम लोग फोकस करेंगे। और एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होगी कि उसकी सोच क्या है, क्योंकि अभी देखिए अमरदा का उदाहरण सब जानती है, इनको वोट लोगों ने जेबी में घुस गए BJP में। हमको एक स्मरण सुना रहे थे, कांग्रेस के नेता से हमारी टेलीफोनिक बात हुई थी, वो अपना एक किस्सा सुना रहे थे कि जब अमर बावरी गए थे आशीर्वाद लेने के लिए बाबूलाल मरांडी का, तो शायद उस समय उनके पास प्रदीप यादव जी भी थे। तो प्रदीप यादव जी ने उनके पीठ पर एकदम हमने थोड़ा सा सीनियर है तो जैसे हम लोग मजाक में लगाते हैं थाप, और थाप लगाते हुए ही पूछे थे अरे कहीं घिसकेगा नहीं ना, और बेचारा 2 दिन के बाद ही घिसक गया। तो हमें उन चीज़ों पे भी काम करना होगा। देखिए बार बार विश्वास खोना ठीक नहीं है। बाबूलाल मरांडी एक उदाहरण रह चुके हैं, तो उन कसौटी पे हम लोग काम करेंगे। और एक बात सबसे बात है कि डेयरिंग होना चाहिए, क्योंकि हम लोग धनबाद बोकारो इंडस्ट्रियल बेल्ट है, यहाँ विस्थापन की समस्या नंबर 1 पे रहेगी। विस्थापन जब आएगा तो कंपनियां अजगर का मुंह खोल के आएंगी, उन अजगर रूपी कंपनियों से आपको लड़ना होगा, उनका मुकाबला करना होगा। उनका मुकाबला यानी अंग्रेजों के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी का मुकाबला, जिस प्रकार हमारे पूर्वज तीर तलवार से उनकी तोप का मुकाबला करते थे, ठीक उसी प्रकार आज की कंपनियां भी उसी माइंडसेट की हैं, उनका मुकाबला करना होगा। तो अगर ये हिम्मत और साहस उनमें नहीं रहेगा तो फिर वो भी अटैची लेके मैनेज हो जाएंगे। तो फिर अगर वो अटैची लेके मैनेज हो जाएंगे तो हम लोग कितनी बार नया नया विधायक बनाएंगे। इसलिए ये होना चाहिए, ये हमारा मापदंड रहेगा, उसकी निष्ठा, उसकी ईमानदारी और उसका हिम्मत। देखिए सबसे पहला बात है घटा नहीं है, हाल ही फिलहाल लोक टेस्ट में तो हम लोग का FIR हुआ है, उसी का केस अभी चल ही रहा है, तो घटा नहीं एक्चुअली। चूंकि देखिए चुनाव आप लड़ेंगे तो फिर आंदोलन में नहीं बढ़ सकते, प्रत्याशी आचार संहिता का उल्लंघन नहीं कर सकता है। और वहाँ जैसे ही आप किसी धरना स्थल में जाते हैं तो 44 लगा दिया जाता है। तो ऑलरेडी हम जब प्रत्याशी हैं, उसके बाद फिर 4 महीना बाद चुनाव है, तो नो डाउट ये जो 4 महीना मेरे घटेंगे, तो इसमें मुझे अनुमान है कि आपको 2 महीना से पहले ही आपका बचा है समय, उसके बाद तो फिर आचार संहिता लग जाएगा। तो लिहाजा वहाँ हमें आंदोलन करने का अवसर कम मिलेगा। उसके बाद देखिए जो भी परिणाम होगा, जीतेंगे तो भी हम लोग जनता के बीच रहेंगे, रिजल्ट नहीं भी होगा तो हम लोग धरना के माध्यम से जनता के बीच रहेंगे, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन जो हम लोग का स्ट्रेटजी है, जो हमारी पहचान बनी है, उस पहचान पर हम पीछे कभी नहीं हटेंगे। जयराम जी एक सवाल है, कुछ नेता लोग बता रहे हैं जयराम मतलब एक जाति पर निर्भर करता है। देखिए सबसे पहली बात है कि हमें लगता है कि इस सवाल से अब हमें विराम दे दीजिए। खासकर आप लोग इंटेलेक्चुअल मीडिया के लोग हम इंटेलेक्चुअल श्रेणी में रखते हैं और हैं भी, पढ़े लिखे लोग हैं, जितना नेता लोग नहीं पढ़ते हैं उससे ज़्यादा मीडिया के लोग पढ़े लिखे होते हैं। तो आपने क्या आकलन किया, ये आज हम उल्टा एक क्रॉस सवाल करना चाहते हैं तमाम मीडिया बंद। हम लोग नहीं ठीक है, मैंने मेरे विपक्ष को क्यों सुन रही है, तो आप 2 साल से लगभग हमको लगता है 2000 इंटरव्यू आज तक झारखंड के इतिहास में अब तक जितने भी मिनिस्टर हुए, मैं विधायक की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने मिनिस्टर हुए उतने अपने जीवन में जितना इंटरव्यू नहीं दिया, हमने 2 साल में इंटरव्यू दिया है। आप एकदम किसी भी इतिहास को उठाइए, 2000 बनने में, झारखंड बनने से लेकर 24 सालों में जितने मंत्री हुए, एक टर्म में 12 मंत्री हुए हैं, उन 12 मंत्रियों ने अपने
पूरे 24 साल के करियर में जितना इंटरव्यू नहीं दिया उतना मैंने दिया है। मैंने 2000 बार इस बात को कहा, तो आज अगर फिर 2001 बार भी अगर ये सवाल आप कर रहे हैं तो एक बार खुद हम आपसे सवाल करते हैं। गिरिडीह में मेरा वोट आया 3,47,322, कितना होगा कुल में वोट? चलिए 2 लाख, बाकी 1.5 लाख, सबका वोट मिला 1.5 लाख वोट, समझ रहे हैं? 1.5 लाख वोट अन्य समुदाय से आना मजाक है क्या? उसके बाद भी अगर हमें जात में अगर बांधेंगे तो हमें नहीं लगता है कि ये एक नए लड़के के साथ आप अन्याय कर रहे हैं? ये अन्यायपूर्ण सवाल है। एक नया लड़का जो झारखंड की बात करता है। अच्छा एक बात बताइए, आपने कभी माननीय मुख्यमंत्री से सवाल कहने क्या कि आप संथाल के लीडर हैं? हम प्रमाण दे रहे हैं, इसलिए दे रहे हैं कि उनका दक्षिणी छोटानागपुर में एक भी जेएमएम का सीट नहीं है। आप पलामू में आपका हाथ बन जाता है, मिथिलेश ठाकुर के बाद आपका पलामू में एक भी सीट नहीं जेएमएम का। आपने कहा है कभी सवाल उनसे नहीं किया कि आप भी एक समुदाय के नेता हैं। बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, रामगढ़ 4 को कंटिन्यू जिला, एक ही समाज का जिला अध्यक्ष है। आपने तो कभी सवाल उनसे नहीं किया कि आप एक समुदाय के हैं। तो ये सवाल आज कल्पना मैडम जीत गए, चलिए उनको बधाई देते हैं, उनसे हमारी कोई शिकवा गिला नहीं है, एक दुखित नारी है। लेकिन मेरा एक सवाल है, कभी उनसे मीडिया ने सवाल किया कि आप चुनाव किस आधार पर जीते? बस एक व्यक्ति विशेष की पत्नी थी, इसीलिए क्या उपलब्धि है महोदया की? एक भी उपलब्धि हमको बताइए। एक व्यक्ति विशेष की अर्धांगिनी थी और एक व्यक्ति विशेष की पुत्र थी, वो चुनाव जीत कर आ गए, वहां कोई सवाल नहीं हुआ। एक नया लड़का राजनीति में एक नई आइडियोलॉजी के साथ आया है और 2001 बार मुझसे ये सवाल हो गया भैया 1.5 लाख मेरे वोट उन समुदाय से हैं। कल्पना जिले में से सबसे बड़ी लीडर रही ऊपर क्या? ठीक है, बने आप, लेकिन वो सिंपैथी है, उनका कोई मेहनत नहीं है, कोई मेहनत नहीं है, वो सच्चाई है। अनुपमा सिंह भी लीडर बन के आई, रांची से कोई एक सहाय की बेटी वो भी लीडर बन के आई। तो अगर झारखंड की जनता या भारत की जनता वही लीडरशिप चाहती है तो लोकतंत्र का कहीं ना कहीं खूबसूरती को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। यह लोकतंत्र का लक्षण नहीं है कि 1950 से जिनके पास सत्ता थी, जिस परिवार के पास, अगर आज 2024 में भी अगर उसी परिवार के साथ सत्ता रहेगी तो ये लोकतंत्र की खूबसूरती नहीं है। तो अगर एक लड़का लोकतंत्र की खूबसूरती की बात करने आया है और आप उसको सवालों में घेर रहे हैं, अभी उन सवालों में जिनका उत्तर वो 2001 बार दे चुका है। बिल्कुल मैं उस खूबसूरती को लेकर आया हूं कि हमारी पार्टी से आज जो भी चुनाव लड़ेंगे उनकी आने वाली जनरेशन चुनाव नहीं लड़ेगी। लिख के दे रहे हैं, एकदम बोल रहे हैं, तमाम मीडिया के सामने बोल रहे हैं। अगर हमारी कोई भी लीडर आते हैं, हाँ अभी जो हम लीडर लेके आएंगे उनका संबंध किसी राज परिवार से होगा, क्योंकि हमारी पार्टी में फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, वो कोई भी हो सकते हैं। हमारी पार्टी में जो भी अभी नए लीडर आएंगे उनका संबंध किसी राज परिवार से हो सकता है जो पूर्व में राजनीति किए हो। लेकिन हमारे पार्टी में आने के बाद उनके बाद वो कहेंगे कि जिस प्रकार सहाय की बेटी सहाय के बाद आई, अनूप की पत्नी अनूप के बाद आई, हेमंत के बाद उनकी पत्नी आई, ये सिस्टम हमारी पार्टी में नहीं रहेगा। अगर यही करना है मैंने 2024 में भी जो 1952 से कर रहे हैं तो फिर लोकतंत्र का कोई मतलब ही नहीं है। चलिए वही राजतंत्र में चलते हैं, राजा का ही शासन रहने देते हैं। क्यों हम इतना मेहनत करके इतनी बड़ी लंबी लड़ाई लड़के हम लोकतंत्र में क्यों आए हैं? तो अगर एक नया लड़का नई चीजों पे बात कर रहा है, नई चीजों को इम्प्लीमेंट कर रहा है, तो हमें लगता है सबको सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन